गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स द 11 टुडे और अभी हम लोग बस निकल गए हैं। हम लोग मतलब आज वाटर स्पोर्ट्स टाइम काइंड डे है, बिकॉज़ आज ही मतलब शाम को ना हमारी फ़्लाइट है और कल का तो मतलब कल का सारा दिन वेस्ट हो गया था, बिकॉज़ परसों रात में हमने बहुत पार्टी करी। तो मतलब परसों रात में लेट हुआ, इसलिए फिर कल का सारा दिन वेस्ट हुआ है ना। तो फाइनली मतलब आज हम लोग जा रहे हैं और वाटर स्पोर्ट्स मीन लाइक पैरासेलिंग, मतलब स्पेसिफिकली पैरासेलिंग। और देखेंगे अगर और कुछ होगा तो होगा, वरना अगर कपड़े वपड़े क्योंकि भीग जाएंगे ना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज मतलब फ़्लाइट में मैं कहाँ ही गीले कपड़े लेके जाऊँगी। सो हाँ, एंड आई विल सी यू गाइज ओवर देयर।
यू गाइस, गुड आफ्टरनून। सो हम लोग कल रात वापस आ गए थे एंड कल आई डेंट रिकॉर्ड बिकॉज मतलब एयरपोर्ट पे मैं क्या ही रिकॉर्ड करती, मतलब कर सकती थी बट मैं क्या ही रिकॉर्ड करती। एंड देन फिर उसके बाद फ़्लाइट और फिर घर वापसी आए, मतलब थोड़ा याद भी नहीं रहा बाद में कि हाँ रिकॉर्ड करना भी है। सो मतलब अभी इट्स अराउंड 1, मतलब इट्स 12:45 और आज वैसे भी उठते उठते लेट हो गया। सो हाँ मतलब लाइक गोवा इज़ ब्यूटिफुल एंड या आई एन्जॉयड अ लॉट ओवर देयर। बस फॉर सम रीज़न हम लोग दूध सागर नहीं जा पाए एंड मेरे को उस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब यस, आई एब्सोल्युटली लव दैट प्लेस। मतलब बुकिंग सब हो रखी थी बट मतलब एक रात पहले वी वर पार्टिंग एंड दिस इज़ द रीज़न, मतलब हम लोग पार्टी करते करते लेट हो गए थे और फिर जो नींद आई है, क्योंकि अगर दूधसागर जाना है तो मतलब नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा इज़ लाइक 2 आवर्स, मतलब दूधसागर अगर जाना है तो यू हैव टू ड्राइव और मतलब अराउंड 2 घंटे का रास्ता लगता है। सो मतलब हमने निकलना था 7 बजे दूधसागर के लिए, एट मैक्स 7:30, बिकॉज़ हमने 10 से 11 वाला स्लॉट बुक कर रखा था। मतलब जो भी ना, आपको अगर कभी भी दूधसागर जाना है ना तो मतलब ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर दो, बिकॉज़ अगर वहाँ पे जाके करोगे सो मतलब वो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो द थिंग मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आते हैं दैट यू वोंट वांट टू बी इन द क्यू, मतलब इतनी लंबी लाइन होती है, आई कांट टेल यू। Okay, so the site for booking for दूधसागर is दूधसागरjeeps.com। so आप उस पर जाओगे तो आप मतलब अपना टाइम, डेट और स्लॉट बुक कर सकते हो। तो जब आप वहाँ पे जाओगे तो मतलब आपको क्यू व्यू में नहीं लगना है, आपने सीधे थोड़ा आगे को जाना है, आगे जाके एक राइट में को टर्न पड़ता है, तो उस टर्न पे ऑनलाइन वाली बुकिंग आप शो करके और फिर वहाँ पे आई गेस आपका आईडी भी लगता है, तो वो करके और फिर आप मतलब जीप से आप डायरेक्टली जा सकते हो। सो अगर आपने मतलब वैसे वो लोग जीप में 7 लोग बिठाते हैं, सो मतलब एक जीप में 7 लोग जाते हैं, तो 7 अगर ऑनलाइन वाले मिल जाते हैं तो दैट्स फाइन, है ना। और अगर आपने वैसे ही जाना है तो अगर मतलब जैसे जीप में वो लेते हैं 500 रुपये पर बंदा। सो द थिंग इज़ कि मतलब टोटल अगर आप जैसे 2 या 3 लोग और यूर अ कपल, सो अगर आपने जैसे अकेले ही जाना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट उसका 3500 लगता है, लाइक 500 पर पर्सन, वो 7 लोग बिठाते हैं तो 3500। सो आपने अगर वैसे जाना है या आप लोग कम हो तो टोटल आप उनको मतलब जीप वाला जो भी हो आप उनको 3500 रुपये दोगे, सो वो आपको वैसे भी लेके जाएगा, बट ही टेक्स 500 रुपीज़ पर पर्सन फॉर टेकिंग यू टू दूधसागर। और आई गेस वहाँ पे टैक्स 100 रुपये देना पड़ता है, 100 रुपये पर पर्सन का टैक्स है वहाँ पे। सो हाँ, एंड ऑल्सो अगर कभी भी आप दूधसागर जाओ, सो अगर इफ़ यू आर टेकिंग प्लास्टिक बॉटल्स विद यू और एनी सॉर्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स विद यू, सो वो आपका बॉटल वगैरह मार्क करेंगे। बेसिकली ज़्यादातर हम लोग बॉटल्स ही लेके जाते हैं, सो बॉटल्स आपकी मार्क करेंगे एंड डू नॉट लीव योर बॉटल ओवर देयर, लाइक मतलब वो जो चेक पोस्ट आता है उसके बाद आपने बॉटल को ना अपने से भी ज़्यादा संभाल के रखना है, बिकॉज दे चेक ईच एंड एवरी बॉटल एंड ईच एंड एवरी थिंग दे हैव मार्क्ड ओवर देयर। ऑल्सो अगर आप कैमरा लेके जाते हो, लाइक फ़ोन कैमरा इज़ ओके, बट इफ़ यू आर टेकिंग अ GoPro और लाइक माइन ब्लॉगिंग कैमरा, सो उसका आई गेस 300 या 500 रुपीज़ चार्ज है। और शायद से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बिकॉज जब मैं गई थी उस टाइम पे आई डेंट हैड अ व्लॉगिंग कैमरा ना, दैट टाइम आई जस्ट रिकॉर्डेड इट बाय माई फ़ोन, मतलब जितना भी, तब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी। सो बट वैसे भी जितना रिकॉर्ड किया था वो फ़ोन से ही करा था, सो वी डेंट हैड अ व्लॉगिंग कैमरा, बट शायद से व्लॉगिंग कैमरा वो लोग या तो ऐसा है कि वो लोग चार्ज करते हैं, या शायद से ऐसा है वो लोग यूज़ ही नहीं करने देते, वो लोग वहीं पे रख लेते हैं, तो जब आप वापसी आते हो तो यू कैन पिक इट अप। बट हम वहाँ पे नहीं जा पाए, आई एम रियली सैड अबाउट इट। ओके, सो मतलब वहाँ पे जाने के लिए 7:30 बजे उठना पड़ता एंड प्रॉबेबली हम सोए 5 बजे थे, लाइक या मतलब हाँ मतलब 5 बजे सोए थे। सो या मतलब ऑब्वियसली अगर जैसे गोवा जाना है ना, प्रॉपर अगर घूमना फिरना है, सो यू शुड हैव एटलीस्ट
7 days, मतलब you should have at least a week apart from the traveling portion. Like अगर लाइक हम लोग 5th को गए थे, सो 5th से हम लोग 11th को वापसी आए ना. सो द थिंग इज़ कि हम पे टोटल कितना 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th, सो वी हैड लाइक 7 days इंक्लूडिंग द 5th, है ना. बट अगर 5th को और 11th को एक्सक्लूड कर दो तो उसके अलावा खाली हमारे पास 4 ही दिन थे, मतलब 4 से 5 दिन. सो द थिंग इज़ कि मतलब यू शुड एटलीस्ट हैव, अगर आपने गोवा ठीक से घूमना है ना, यू शुड एटलीस्ट हैव 7 days. बिकॉज जिस दिन आप जाओगे उस दिन तो यू मोस्ट प्रॉबेबली आप कहाँ ही जाओगे, बीच पे जाओगे, दैट्स इट. बट गोवा हैज़ लॉट मोर टू ऑफर ओवर देयर. लाइक the best part being all about alcohol. Like you have to visit that place, need to learn about alcohol, or you just need to see the history and the backstory of alcohol. So you must visit that. Like you must visit it. Like it's that good. मतलब जो वहाँ पे वो सर हैं जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, और मतलब he explains each and everything. You can ask him questions or anything about like the museum and stuff. And also फिर मतलब ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे मतलब okay, the entry fees is 300 rupees. So मतलब वो वहाँ पे फिर अंदर ले जाते हैं, वो आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं. फिर उसके बाद ही इवन मतलब नॉट ही बट द बार टेंडेंट, देयर इज़ अ बार एरिया ओवर देयर. वहाँ पे मतलब आपको कॉकटेल्स भी पिलाई जाती हैं. एंड वहाँ पे मतलब वहीं की स्पेसिफिकली वहीं की बनी हुई फ़ेनी, मतलब वहीं वो लोग उसी में बनाते हैं, अंदर ही वहीं पे बनाते हैं. एंड वहीं पे मतलब बाहर तो जाती है बट वहाँ पे भी सर्व होती है. सो मतलब वो जो कॉकटेल्स होंगी, लाइक आई शोड यू, हाँ, इफ़ यू मतलब अगर आपने गॉन नहीं करा है तो यू शुड जस्ट चेक इट आउट वंस अगेन. एंड मतलब द पिंक वाली दैट्स लव, the orange wali it's passion, and the lime sorts of lime shade, that one is karma. Or then the like the clear one was feni. So मतलब वो वहाँ पे वो सब try भी कराते हैं. He shows everything around and that is beautiful. Also you should visit Museum of Goa as well once. मतलब इतना कोई ध्यान देता नहीं है, पता नहीं क्यों Museum of Goa पे, but you should like सी दैट प्लेस वंस. मतलब वो पहले आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, फिर उसके बाद मतलब आप एक बार डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना, देन यू वुड नो दैट व्हाट इज़ इनसाइड दैट म्यूज़ियम. सो दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल. ऑल्सो मतलब इस बार हम लोग कहाँ नहीं जा पाए, मतलब ओके. सो इस बार मतलब ऐसे ही मतलब इधर उधर में ज़्यादा टाइम हमारा निकल गया ना. सो द थिंग इज़ कि दूधसागर नहीं जा पाए, बटरफ्लाई बीच नहीं जा पाए, मड बीच नहीं जा पाए, और साउथ गोवा भी ज़्यादा नहीं जा पाए. साउथ गोवा जाने का मन था बट साउथ गोवा जा नहीं पाए फॉर सम रीज़न. और मतलब साउथ गोवा इस बार ज़्यादा मन भी नहीं था, बिकॉज वी हैव बीन हियर 2 to 3 times excluding this. Like this was the 4th or 5th time. So द थिंग इज़ कि मतलब साउथ गोवा हम लोग हर बार ही जाते थे, तो इस बार ज़्यादा मतलब साउथ गोवा. बट साउथ गोवा हैज़ सच नाइस बीचेस, आई टेल यू, लाइक सच नाइस बीचेस. मतलब अगर ना नॉर्थ गोवा वाली क्राउड से बचना है ना, तो जस्ट गो टू साउथ गोवा. एंड मतलब वो जो परफेक्ट वाला बीच टाइम होता है ना, यू कैन स्पेंड इट ओवर देयर. दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड इफ़ यू वॉन्ट आई कैन रिकमेंड सम बीचेस एज वेल. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. सो द थिंग इज़ दैट हाँ, मतलब इस बार हम लोग मड बीच नहीं जा पाए. मड बीच इज़ लाइक बेसिकली ना, मतलब वो थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप्स बीच है, मतलब वो थोड़ा बैक में है. सो मतलब मड बीच का ये सीन है ना, देयर इज़ मड ऑल ओवर लाइक क्ले, एंड वो आप अपने बॉडी पे लगा लो एंड देन उसको सूखने दो फिर नहा लो. सो या मतलब वो सीन है मड बीच का. सो या और उसके अलावा दूधसागर तो जा ही नहीं पाए. येस, आई रिग्रेट इट लाइक एनीथिंग. मेरा बहुत मन था दूधसागर जाने का. सो
हाँ, so that was all for like the Goa, like the Goa trip. And yes, I'll see you guys in my next vlog. Till then, bye bye.